नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो 498A के लिए बहुत यूजफुल है। खास तौर पे जो झूठे 498A दर्ज कराए जाते हैं उनमें पति अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह की गलती पत्नियां करती हैं झूठे मामले दर्ज कराने में, जिसे पकड़कर पति अपना बचाव आसानी से कर सकते हैं। 498A दर्ज कराने की समय सीमा क्या है, इस सब पर जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगी मैं। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब तक नए हैं मेरे चैनल पर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। 498A का मामला जो है उसमें एक समय सीमा दी गई है। 3 सालों के भीतर ही 498A का मामला दर्ज कराया जाता है, यानी घटना जिस दिन हुई है उसके 3 साल के भीतर आपकी पत्नी आप पर 498A का मामला दर्ज करा सकती है। लेकिन अगर 498A का मामला पत्नियों को दर्ज कराना रहता है और वो लीगल एडवाइस लेती हैं या किसी एडवोकेट की हेल्प लेती हैं, तो वहाँ पर अगर घटना पुरानी भी होती है, 3 साल से अधिक समय भी होता है, तो किसी रिसेंट घटना की जिक्र करते हुए 498A का मामला दर्ज करा दिया जाता है। अगर पुलिस के यहाँ से दर्ज नहीं होता है तो 156(3) में पत्नियां FIR दर्ज कराती हैं 498A का, और पति के खिलाफ झूठे मामले दर्ज हो ही जाते हैं। अगर थाने से नहीं होते हैं, पुलिस स्टेशन से नहीं होते हैं, तो 156(3) का इस्तेमाल करके हो जाता है। पुराने मामले भी जो 3 साल से ज्यादा के हैं उन्हें भी गलत तरीके से प्रेजेंट करके पुलिस FIR कर दी जाती है, क्योंकि 3 साल से अधिक पुरानी घटना जो है उसे दर्ज नहीं कराया जा सकता, और अगर गलती से दर्ज भी हो गया है तो पति उसे साबित करके आसानी से बाहर निकल आएगा उससे, क्योंकि पत्नी ने जिन घटनाओं का जिक्र किया है वो 3 साल से अधिक पुराना है, तो मामला चलेगा नहीं। दबाव बनाना है पत्नी को तो झूठा मामला दर्ज कराना ही पड़ेगा, और फिर जो 498A की घटना है उसमें कुछ नई घटनाओं को जोड़कर उसे 3 साल से कम समय का कर दिया जाता है। क्योंकि कई बार होता है कि पत्नियां 8 साल 10 साल से 15 साल से अपने मायके रह रही हैं और वो 498A का मामला दर्ज करा देती हैं और मामले दर्ज भी हो जाते हैं। लेकिन जो पत्नी आप 10 साल से 8 साल से अपने पति से अलग रह रही है, उसमें 498A की जो घटना है अगर 8 साल से अलग हैं तो फिर 498A का दर्ज कहाँ से कराएंगी वो, क्योंकि मिलना जुलना नहीं है, बातचीत नहीं है कोई उनके बीच में। लेकिन कुछ ना कुछ करके उन्हें इतने सालों बाद कहीं से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, कोई मिसगाइड कर देता है, उकसा देता है उन्हें, और वो पति और ससुराल के खिलाफ इस तरह के झूठे मामले दर्ज कराने का बहाना ढूंढती हैं और कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती हैं और इस तरह के मामले दर्ज करा देती हैं। लेकिन झूठे मामले दर्ज करवा देना कोई बड़ी बात नहीं है। पति आसानी से साबित करके बाहर भी आ सकता है और अपने आप को सेव कर सकता है झूठे मामले से, क्योंकि घटना अगर पुरानी है और पत्नी ने उसे गलत तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट किया है, कोई स्टोरी बनाई है, तो उसके कोई सबूत नहीं दे पाएगी। इस बात का पति ध्यान रखें और बहुत आसानी से अपने आप को बचा लेंगे, क्योंकि अगर कई सालों से अलग रह रही है, 3 साल से अधिक समय हो गया अलग रहते हुए, उनके बीच में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है, और पत्नी ने किसी के बहकावे में आकर, दबाव में आकर इस तरह का झूठा मामला स्टोरी बनाकर दर्ज करा दिया है, तो वो मामला चलने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। पति को बस ये साबित करना है कि 3 साल से अधिक समय हो गया है इस बीच में वो अलग रहते हुए, और इस बीच में उनके बीच में किसी भी तरह की कोई बातचीत या कोई विवाद नहीं हुआ है, कोई मिलना जुलना नहीं हुआ है, और ना ही कोई ऐसी घटना हुई है जो 498A को दर्शाती हो जिससे उनके खिलाफ इस तरह का मामला हो। अगर पति इतना साबित कर लेगा तो वो ऐसे मामले से बहुत ही आसानी से बच जाएगा, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे झूठे मामले होते हैं जो इनिशियल स्टेज पे ही खारिज हो जाते हैं, पुलिस से ही खत्म हो जाते हैं मामले, क्योंकि पुलिस को लगता है ये तो ऐसे ही कुछ भी आके कह दिया है, पुलिस स्टेशन में कोई सबूत है नहीं, ना पत्नी ने स्टेटमेंट में पहले कुछ लिखा था, कुछ दिन बाद आती है फिर कुछ और बताती है, तो पता चल जाता है कि ये सब झूठी कहानियां ही मनगढ़ंत सुनाई जा रही हैं, घटना में किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें और इस पॉइंट को नोट कर लें कि 3 साल से अधिक पुरानी घटना का जिक्र अगर पत्नी ने किया है तो आप इसी ग्राउंड पे 498A को खत्म करा सकते हैं। अगर झूठी घटना बनाकर पत्नी ने दर्ज कराया है तो आप उसे भी प्रूफ कर सकते हैं कि पत्नी ने जो भी कहा है वो सब गलत है। अब ये 3 साल तक ही क्यों 498A की घटना दर्ज करा सकती है पत्नी, 498A का मामला दर्ज करा सकती है, उसके लिए आपको CRPC का सेक्शन 468 पढ़ना होगा, जो ये कहता है 3 साल तक की सजा का प्रावधान जिन मामलों में है उन्हें
घटना होने के 3 साल के भीतर तक ही दर्ज कराया जा सकता है और इसी आधार पर पत्नी भी 3 साल से अधिक समय हो जाने के बाद 498A का मामला नहीं दर्ज करा सकती है। अगर झूठे सबूत देकर, झूठे साक्ष्य देकर, झूठी घटनाएं बनाकर पत्नी इस तरह के मामले दर्ज कराती है तो झूठा सबूत देने पर झूठे सबूत देने पर, झूठी गवाही देने पर आप उसके खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं या अपने आप को ये प्रूफ करके बचा तो सकते ही हैं कि जो जिन घटनाओं का जिक्र है वो 3 साल से अधिक पुराना है या उसके बाद जो कहानी या स्टोरी बनाई है आपकी पत्नी ने वो सब झूठी हैं, ऐसा कुछ था ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पत्नियां जिस तारीख में, जिस दिन में इस तरह की घटनाओं का जिक्र करती हैं रिसेंट में, अगर वो बात झूठी होती है तो उन्हें ये नहीं पता होता, जो पत्नी 8 साल से अलग रह रही है अपने पति से या 6 साल से, उसको ये नहीं पता कि जिस दिन की, जिस तारीख की वो घटना बता रही है कि उसके पति ने उसके साथ कुछ गलत किया, लड़ाई झगड़ा किया या उससे मिले, उसको धमकाया या उसके साथ कुछ भी गलत किया, ऐसा कहती है, उस समय वर्तमान में पति कहाँ था, क्या कर रहा था, उसकी हालत ठीक थी या नहीं थी, वो हॉस्पिटल में था, बीमार हालत में था या किसी शादी फंक्शन में था, कहाँ पर था, क्या कर रहा था, सिटी से बाहर था या इंडिया से बाहर गया था, इन सब घटनाओं के बारे में पत्नी को पता नहीं होता है जब मनगढ़ंत कहानियां पत्नी लिखवाती हैं कोर्ट में। और यही इन्हीं सब बातों को आसानी से प्रूफ कर लेता है पति अगर झूठा मामला दर्ज कराती हैं पत्नियां। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि 3 साल पुराना अगर मामला है तो पत्नी 498A दर्ज करा ही नहीं सकती है। रिसेंट कोई घटना अगर वो क्रिएट करती है कहानी बनाकर तो उसे आप गलत बहुत आसानी से साबित कर लेंगे। तो इसीलिए झूठा 498A अगर स्मार्टली आप हैंडल करेंगे तो आप बहुत आसानी से बच जाते हैं, आपको इतना प्रताड़ित परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर पत्नियां छोटी मोटी घटनाओं की ही जिक्र करती हैं या साधारण से आरोप ही लगाती हैं तो आप पर गिरफ्तारी का दबाव बिल्कुल भी नहीं रहता है और गिरफ्तारी से पहले आपको पुलिस नोटिस भी देती है। इसीलिए इस बात का डर बिल्कुल भी ना रखें कि अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट हुआ है 498A का तो आप तुरंत गिरफ्तार हो जाएंगे। इस टॉपिक पर और भी कई वीडियोज़ मैंने बना रखी है। कुछ लोगों का ये सवाल था कि पत्नी 8 साल से अलग रह रही है, 6 साल से, 4 साल से, और उसने इस तरह की झूठी घटनाओं का जिक्र किया है और मैं वहाँ था नहीं, मैं बीमार था, मैं हॉस्पिटलाइज था। सबने अपनी अपनी जो है बातें रखी थी। तो मुझे लगा कि मैं एक बार एक वीडियो बना दूं इस टॉपिक पर जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके और उनके लिए यूजफुल हो सके। आशा करती हूँ यह जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी कि 498A का जो मामला है वो झूठा होगा तो कैसे आपको अपना बचाव करना है। वीडियो को सुनने के बाद आपके मन में कुछ सवाल आते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।